क्या चाहती हो तुम? आई एम सेइंग कि हम दोनों ही कुलदीप की लाइफ में रह सकते हैं। तुम वहां पुणे में अपने बच्चों के साथ कुलदीप की वाइफ मिसेस चड्ढा बन के रहो और मैं यहां अपने चड्ढा के साथ एज हिज लव उसकी गर्लफ्रेंड बनकर। कुलदीप की गर्लफ्रेंड कहलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वैसे भी ये शादी वादी के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं था। हाँ, पर इस बात को मानने से इनकार भी नहीं करूंगी कि आई एम इन लव विद चड्ढा। और ये भी मुझसे प्यार करता है। आई एम पोजेसिव अबाउट हिम। सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा। पर यह भी फैक्ट है कि तुम कुलदीप की जिंदगी में मुझसे पहले आई हो, तो तुम रहो उसकी वाइफ बनके। आई डोंट माइंड, रियली। बस चुप रहा। इसे इतनी आजादी दे दो कि वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी प्यार दे सके। इसका मतलब तुम मुझे मेरा पति अपने साथ बांटने के लिए कह रही हो? हाँ? Oh God. इतनी फिल्मी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है डियर। ऑनेस्टली, कुलदीप को तुम्हारे साथ शेयर करना ना मेरे लिए भी आसान बात नहीं है, बिकॉज आई लव कुलदीप। बट यू नो व्हाट, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम मेरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ये मत भूलो कि अपना घर खुद से संभालना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे घर का खर्चा, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, क्या होगा इन सब का? हाँ? अरे कभी सोचा है तुमने कि अगर कुलदीप की सैलरी आनी बंद हो जाएगी तब क्या करोगी? तो क्या जवाब है तुम्हारा? कुछ सोचा तुमने? पढ़ी लिखी होकर इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिया
कि मैं तुम्हारी बात पर राजी होंगी। छी, घटिया सोच। समायरा, आर यू ओके? और तुमने जो किया, क्या वो सही है? किसी पर हाथ उठाना भी घटिया काम है, समझी तुम? ओह, तो इस औरत ने जो मुझ पे रहम खाकर प्रपोजल दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर पुणे में तुम्हारे बच्चों को पालूं और यहाँ ये दूसरी औरत तुम्हारे साथ रहे, ये तुम्हें मंजूर है? Why not? हाँ, तुम्हारी शादी तो फेल हो गई है क्योंकि तुमने हमेशा अपने हस्बैंड को घर के अंदर बंद करके रखना चाहा। उसकी सक्सेस के रास्ते में खड़ी हो गई तुम। वो तो कुलदीप की शराफत है जो इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं भी, वरना हमें क्या पड़ी है? हाँ, हमें क्या पड़ी है कि तुम कैसे जियोगी, अपने बच्चों को कैसे पालोगी? अब भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरे ही घर में मुझे ही थप्पड़ मारकर तुमने कोई बहुत बड़ा काम किया है तो आई एम सॉरी। तुमसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहती हो तुम। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी शादी का फायदा उठा रही हूं? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है ना कि एक शादीशुदा रिश्ते में बंधना किसे कहते हैं। तुमने तो एक शादीशुदा आदमी को रिझाया था ना, उसे उसकी बीवी और बच्चों से छीन लिया तुमने। जो सच्चा प्यार करते हैं वो किसी का घर नहीं उजाड़ते, और जो औरत ऐसा करती है उसे दुनिया के इस नाम से पुकारती है, ये तो तुम जानते होगे। आई डोंट केयर, ओके? और मुझसे सवाल करने के बजाय तुम खुद से क्यों नहीं पूछती हो शुभ्रा? हाँ, क्या सच में मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा है या फिर तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ था? तुम दोनों में तो पहले से बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरी बस टाइमिंग खराब थी जो तुम्हें मुझे ब्लेम करने का मौका मिल गया। समायरा, मैं तुम्हारी तरह मौके का फायदा नहीं उठाती, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता पहले से ही टूट चुका था तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि शादी और प्यार, इन रिश्तों में पति पत्नी एक दूसरे से ये वादा नहीं करते कि हम एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे। शिकायतें, नाराजगी, ये सब तो एक दूसरे से होते हैं, अपनों से होते हैं, फिर साथ रहकर उसका सामना करेंगे, ना कि भगौड़े की तरह
रिश्ते से भाग जाएंगे। मैंने कहा ना तुम्हें, नाराजगी अपनों से होती है, शिकायतें अपनों से होती है। तुम तो पराई हो समायरा। तुमसे क्या शिकायत है? शिकायत तो मुझे अपनों से है। जख्म तो मेरे अपनों ने दिया है मुझे। कुलदीप के लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब चीजों में समझौता किया, बस एक उम्मीद में कि हमारी शादी खुशहाल रह सके। थोड़ी सी धूल जम गई थी हमारे रिश्ते के ऊपर, अगर झटक देते तो वापस निखर जाता, लेकिन उस धूल को गंदगी समझ के छोड़ देना, इसे रिश्ता निभाना नहीं कहते। इस औरत ने जो तुम्हें कहा, ये तुम्हें कैसा लगा? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन आज मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। अपने रिश्ते को दूसरों के हाथे बेचने की जगह तोड़ना मंजूर है मुझे। हाय। क्या हुआ ऋषि बेटा? मम्मा पापा के पास गई है ना? आ जाएंगी, चलो सो जाओ। आज करवा चौथ है। हर व्याता औरत अपने पति की लंबी आयु और खुशी की कामना करती है। घबराओ मत, मैं अब भी तुम्हारी लंबी आयु के लिए कामना करूंगी। क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसका नतीजा भी तो तुम्हारा देखना जरूरी है।
शुभ्रा, रहने दो कुलदीप, इसके लिए अपना खून जलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नाटक का सामान तो लेती जाओ। आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया है मुझ पर। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब ना मैं थप्पड़ से भी दे सकती थी, पर तरस आ गया बेचारी शुभ्रा पे। आई नो, तुम जैसी औरत वो क्या कहते हैं उसे? यस, संस्कारी औरत किसी पर हाथ नहीं उठाती, पर हार गई तो क्या करती? राइट? अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी थी ना, तो मैं सामने आ गई। हार का डर और रिजेक्शन की तकलीफ ना तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मरे हुए को क्या मारना, इसीलिए तुम्हारे थप्पड़ पे रिएक्ट नहीं किया मैंने। पर तुम्हें अब तो पता चल गया ना कि कुलदीप कितनी नफरत करता है तुमसे, और तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता वो। और तुम मुझे कह रही थी कि मुझ जैसी औरत को लोग क्या कहते हैं। कुलदीप की बीवी होकर भी तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ा। So now tell me, कौन जीता और कौन हारा? इसलिए आज के बाद ना मेरे और कुलदीप के बीच आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, हर बार झुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं।